नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। कुपवाड़ा में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसके तहत एक लाइव फिश वेडिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें उपायुक्त कुपवाड़ा सुश्री आयुषी सूदन और आईएएस ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत चौकी बल कुपवाड़ा में उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ मछली विपणन को बढ़ावा देना था, जहां मछली किसानों के लिए आय सृजन बढ़ाना और उपभोक्ताओं को ताजी मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस लाइव फिश वेडिंग सेंटर की स्थानीय मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र में नीली क्रांति में योगदान देने की उम्मीद है। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए डीसी कुपवाड़ा सुश्री आयुषी सदन ने आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में मत्स्य पालन के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने पीएमएससी और एचएडीपी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मत्स्य पालन विभाग कुपवाड़ा के प्रयासों की सराहना की है और स्थानीय उद्यमियों को मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया है। अच्छा एक सेंटर यहाँ पर खोला गया है एंड आई कमेंड एडी फिशरीज एंड द एंटायर टीम। कुछ पिछले कई सालों में वी हैव हैड बहुत इम्प्रूवमेंट इन द फिशरीज प्रोडक्शन, कई यूनिट्स भी एस्टैब्लिश हुए, स्पेशली यहाँ कुपवाड़ा में डिफरेंट एरियाज में। और आज ये फर्स्ट लाइव फिश वेंडिंग सेंटर यहाँ पर चौकीबल में हमने खोला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट बन जाएगा आई एम श्योर ये फॉर दिस एंटायर स्ट्रेच एंड आई होप और लोग इससे इंस्पिरेशन लेकर इसको और बढ़ावा दें, क्योंकि नेशनल हाईवे पे है, रूट पे है टू दीज इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस, स्पेशली तंगधार एंड बंगस ऑल्सो। सो आई एम श्योर बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा टू द फिशरमैन्स कम्युनिटी ओवर हियर। सो आई कांग्रेचुलेट एवरीवन। Yes, फीमेल्स आगे आ रही है। yes, and good to see that. टाउन हॉल बीरवा में मुजहर हक ट्रस्ट बीरवा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम एकता द्वारा अंतर धार्मिक संवाद और सांस्कृतिक विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में मीर वाइजर सेंट्रल कश्मीर सैयद अब लतीफ बुखारी, कश्मीर घाटी के इस्लामी विद्वानों, मुफ्तियों और अन्य लोगों ने भाग लिया। बता दें कि इस दौरान वक्ताओं ने एक स्वर में उम्मा की एकता के महत्व और उपयोगिता पर जोर दिया और वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की समस्याओं और कठिनाइयों को बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दुश्मन का औजार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा कि इस्लाम का मकसद है कि मिल्लत आदम बनाई जाए, यानी जितने भी इंसान हैं वो इंसान भाई भाई बनकर इस दुनिया में रहें, हर कोई अपने मजहब पर अमल करे, लेकिन जो इंसानी रिश्ता है, जो इंसानी ताल्लुक है, इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं और इंसानियत को फरोग दें, अखलाकी कदरों को फरोग दें, इंसानी कदरों को फरोग दें और तब हम अमन से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं, मोहब्बत से रह सकते हैं। जिस जमीन को खुदा ने हमको दिया है, ये जमीन जन्नत बन सकती है अगर इंसान से मोहब्बत करना सीखे। कौंसिल और मजहर हक ट्रस्ट बीरवा की जानिब से एक मामूली सी कोशिश है कि तमाम इंसानों को इंसानी बुनियादों पर यकजा किया जाए, मुत्तहिद किया जाए, क्योंकि हमारे अगर दस्तियों जो मुश्तरकात हैं, अगर हमारे दस्तियों इख्तलाफात है, लेकिन जो है बहुत हजारों हमारे मुश्तरकात भी हैं, तो उन मुश्तरकात पे हमें मिल बैठना होगा और जो एक हम बनी आदम आज़ा यकदीगरन के तौर पे हम तमाम लोगों को हमें यकजा होना चाहिए। आज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है कि ये इतिहाद पर इस पर जोर दिया गया है, चाहे इसमें शिया सुन्नी
हर एक यहाँ मकतब फिक्र मौजूद है। तो ये प्रोग्राम इसलिए मुनक़िद किया गया था आज, जो मुस्लिम काउंसिल यूनिटी की तरफ से और मज़हरुल हक ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें बहुत सारे उलमा आए थे। क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो नशावरी चीज होते हैं, इस वक्त ड्रग्स आम है, इस वक्त एक दूसरे को फतवे दिए जा रहे हैं, तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए एक प्रेरक कदम में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसन भट्ट ने नगर परिषद कुलगाम के सहयोग से गो ग्रीन नेशनल वेस्ट फ्री इंडिया पहल की शुरू की। जहां इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में जल स्रोतों को साफ करना है, प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के हिस्से के रूप में स्वयंसेवकों और स्थानीय अधिकारियों ने कुलगाम में जलाशयों को कचरा हटाने के लिए सफाई अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय को जल निकायों को प्रदूषित करने के लिए हानिकारक प्रभावों और उनके संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बता दें कि इस अवसर पर बोलते हुए मोहम्मद हसन भट्ट ने पर्यावरण की रक्षा में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जल निकाय हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक है कि हम आगे प्रदूषण को रोकने के लिए एक साथ आएं और यह पहल हमारे देश के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि गो ग्रीन नेशन वेस्ट फ्री इंडिया। नॉट ओनली वी कैन मेक आवर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम पॉलिथीन फ्री, बट वी कैन मेक आवर होल इंडिया पॉलिथीन फ्री। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप एक जिम्मेदार शहरी बने और इस नेक काम में हमारा साथ दे। इंशाल्लाह हम इस पूरे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को पॉलिथीन फ्री बनाएंगे इंशाल्लाह। आज के ड्राइव के बारे में आशिक साहब मैं आपको यही कहूंगा कि हमारी कस्बे कुलगाम में रहने वाले लोगों से यही गुजारिश है कि बराई मेहरबानी जो भी प्लास्टिक या पॉलिथीन की सूरत में वेस्ट है ये नदी नालों में न फेंके, बराई मेहरबानी इस कुदरत के दी हुई तोहफे को बचाइए। और यही मैसेज हमारे उनके लिए रहेगी कि हमारी गाड़ी आ रही है, प्रॉपर तरीके से उन्हें वेस्ट दिया जाए ताकि उसको प्रॉपर। अब खबर पुंछ से है, जहां विकलांग पेंशन के सत्यापन प्रक्रिया को लेकर हालिया विवाद का समाधान अब जिला आयुक्त विकास कुंडल के हस्तक्षेप से हो गया है। यह मुद्दा तब शुरू हुआ जब विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष मोहम्मद फारिद मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी वकील अहमद भट्ट पर बार बार सत्यापन के अनुरोधों को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे और इन व्यवस्थाओं में अस्पतालों में चिकित्सा बोर्ड चेकअप के दौरान निर्धारित बैठने की व्यवस्था और सभी सामाजिक कल्याण कार्यालयों में आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। एडीसी ने इन कार्यालयों के सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। वहीं मलिक ने डीसी कुंडल के त्वरित हस्तक्षेप और इस मामले के समाधान के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डीसी के निर्देशों के तहत सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए एक अधिक सुलभ और सहायक वातावरण तैयार किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल साहब से भी गुजारिश की थी और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उन तक मैसेज पहुंचा, तो उनसे मेरी तो गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझे कहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको पूरी अपना हवाला बताया। हमने अगर चाहे सियासतदानों से भी रब्ता किया इस ज़मीन में, लेकिन हमारी आवाज को उतनी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि विकास कुंडल साहब ने आज, जबकि हमने ये पुराने का एहतजाज रखा था, लेकिन उसके चलते आज हमें बुलाया गया, मुझे बुलाया गया और हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ वकील भट्ट साहब को और हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ परवेज खान साहब को बुलाया गया। और हमारे दरमियान जो बात हुई, हमें जो शक था, हमें जो लोगों के अंदर जो शक पाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जिस तरह से हदायत दी माजूरीन के लिए, अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने आगामी पवित्र महीने रमजान के संबंध में मीर वाइज उमर फारूक की अध्यक्षता में एक बैठक की और बैठक में औकाफ जामिया मस्जिद के सदस्यों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस बैठक में मीर वाइज उमर फारूक ने इस धन्य महीने के दौरान सर्वशक्तिमान से जुड़ने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद एक ऐसा स्थान है जहां हर रमजान में सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने बैठक में व्यवस्थाओं, विशेष रूप से स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर दिया। निर्बाध बिजली, पानी की आपूर्ति, यातायात के सुचारू प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया और इस संबंध में औकाफ को संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चोरी के कई मामलों में कथित संलिप्तता के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए 27 वर्षीय एक व्यक्ति की हिरासत में बीमार पड़ने के बाद एक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। वहीं बटोटे के थोपल गांव के निवासी मोहम्मद आबिद की मौत के बाद रामबन के जिला मजिस्ट्रेट बसीर उल हक चौधरी ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया और इसे 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि आबिद को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उठाया था और उसने मंगलवार को लॉकअप में बेचैनी की शिकायत की थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटोट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां उसने अंतिम सांस ली। उन्होंने बताया कि मृतक का शव स्वास्थ्य केंद्र में रखा हुआ है और जल्द ही पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। कल इसकी बोलते बेल हुई, मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब इंसाफ चाहते हैं जनाब। तो डेथ हुई कहाँ है? ये पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टरों ने कोई आगे पीछे शिफ्ट की है इसको। तो अब ये इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। कल मैं घर पहुँचा था सर शाम को। ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। तो पुलिस हमारी कोई बात नहीं बनी है सर। शाम को ये अब ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बात कुछ नहीं है। यही चाहते हैं जनाब, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बाकी ये अगर पुलिस की कस्टडी में अगर इन्होंने मारा। लुभावनी खूबसूरत सोनमर्ग में 9वीं राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप 2025 समाप्त हो चुकी है, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कंगन के विधायक मियां मेहर अली की मौजूद रहे। सोनमर्ग के सुरम्य परिदृश्यों के बीच आयोजित चैंपियनशिप में देश भर से स्नोशू के शौकीन एक साथ आए और यह कार्यक्रम भारत में स्नोशूइंग की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण था, जिसमें प्रतिभागियों ने बर्फ से ढके इलाके में अपने कौशल और सहन शक्ति का प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यक्रम में मियां मेहर अली की उपस्थिति ने क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया और सफल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। अपने सुरम्य परिदृश्य और प्रचुर बर्फबारी के साथ सोनमर्ग चैंपियनशिप के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुआ और भविष्य में इस क्षेत्र में इस आयोजन की वापसी की उम्मीद है। तो यहाँ लास्ट 2 डेज से स्नो शू का यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने भी 2 पोजीशंस यहाँ पे हासिल की। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आज पहली बार मैंने खेला है। लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन मैंने उस दिन पार्टिसिपेट नहीं करा था, आज किया है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं बाकियों को भी कहना चाहती हूँ, जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, वो कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो स्नो शू ही करे या स्की करे या फुटबॉल खेले। बहुत सी मुख्तलिफ गेम्स हैं जिनमें उनका अपना खुद का इंटरेस्ट हो, वो उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इससे अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज हमने पार्टिसिपेट करा, हमने काफी अच्छा करा जितना हमसे हो सका था, और हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। और आज खेल के काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी गर्मी फील हो रही है, पर बहुत अच्छा लगा सच में। यहाँ पे कश्मीर के लोग काफी अच्छे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसने करी है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हर चीज उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है। और जो ये
गेम है, इसमें हर किसी को जरूर एक बार तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बाकी चीजों के लिए भी बहुत है। Hello, I am Dr. B.S. Chauhan and we are representing Himachal Pradesh in snowshoe competition which is being held under the banner of national sports, and Khelo India is also supporting it. And our students also participated in this event and they got medal also. And we are very thankful to the CEO Bhatt Saab of this area. He is very बनहाल के चमलावास इलाके में आधी रात को आग लगने की भयानक घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार चमलावास क्षेत्र बनहाल मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जहां सईदपुरा पड़ोस में अचानक आग लग गई, जिसमें 7 घर पूरी तरह से जल गए जबकि 2 घर क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग, जम्मू और कश्मीर पुलिस, स्वयंसेवी संगठन के साथ स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग ने अपना काम किया और लाखों रुपए का सामान देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। ये सईदपुरा चमलवास एरिया है, वार्ड नंबर 6। इसमें 9 मकान में ये आग की लपेट में आए थे, जिसमें 2 बचाए और 7 जल के राख हो गए। मैं से बस यही गुजारिश है हमारी, वो आए यहाँ पे और मौका देख के हमारी मदद की जाए। इसमें 7 मकान खाकस्तर हुए हैं, 7 में से 5 जो है मुकम्मल तौर खाकस्तर हुए हैं और 2 मकान जुज़वी भी नहीं कहूंगा, बल्कि 75% उनका भी नुकसान हुआ है। तो मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करना चाहूंगा कि इनके लिए जितना भी हो सके, क्योंकि ये आईओवाई से भी मुझे लगता है कि नीचे सतह की दर्जे में। श्री परिंदर प्रभुदेसी प्रबंध निदेशक स्टेहल एग्रीकल्चर ट्रल्स ने मगाम बड़गाम में एक मेगा डीलरशिप का उद्घाटन किया, जिसमें कई जिलों के लगभग 100 उप डीलर मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रबंध निदेशक सिथिल एग्रीकल्चरल टूल्स ने कहा कि यह कंपनी 99 साल पुरानी है और हम अपने उत्पादों पर विश्वास करते हैं और सभी उत्पाद बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अच्छे परिणाम लाएंगे और उनका समय बच सकता है। So Andreas Steel ये करीब 99 ईयर ओल्ड जर्मन कंपनी है। अभी अगले साल हमारे 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं। वी आर इन आउटडोर पावर टूल्स, मेनली नोन फॉर चेन सॉ, ब्रश कटर, लेकिन एशियन मार्केट के लिए हमने काफी फार्मा प्रोडक्ट्स लाए हुए हैं, जैसे इंजन है, टीलर्स है, वाटर पंप है, स्प्रेयर्स है और काफी सारे प्रोडक्ट है। और आज हम यहाँ पर ये जो हमारी नई शोरूम है कश्मीर टीलर्स की, इसके ओपनिंग के लिए आए हुए हैं। जितने भी हिली एरियाज है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट रहा है और स्टील की तरफ से हमने लास्ट 4-5 सालों में यहाँ पर काफी इन्वेस्टमेंट की है, डीलर नेटवर्क बढ़ाया है, डीलर्स ने भी हमको काफी सपोर्ट किया है और हमारा यहाँ का बिजनेस आगे भी ग्रो होते जा रहा है। सो मैं इस समय पर बधाई देना चाहूंगा अली मोहम्मद साहब को कि उन्होंने बीजेपी कुलगाम इकाई ने अपने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष फारूक अहमद राथर का रेस्टोरेंट हाउस चावलगांव कुलगाम में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण कश्मीर के चुनावी अधिकारी अनवर खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जबकि कुलगाम वक्फ बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी आबिद हुसैन खान भी इस समारोह में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक उपस्थित हुए, जिन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति अपना समर्थन और उत्साह का इजहार किया। बता दें कि फारूक अहमद राथर ने अपने संबोधन में कुलगाम के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए कुलगाम के लोगों ने जो विश्वास दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। मैं कुलगाम जिले की भलाई के लिए निरंतर कार्य करूंगा। मेरा ध्यान लोगों की समस्याओं को हल करने और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने पर होगा। रिक्वेस्ट कर अगर कार्य समस्या पब्लिक पब्लिक मोदी बार खबर मकदम कर मतलब यम जन पूरे कंट्री में इनकलाब बासन इंशाल्लाह मसान जब जम्मू कश्मीर से इनकलाब अन करीब हुकूमत जम्मू कश्मीर बीजेपी। ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की कमिटमेंट है
जो मोदी जी बोलते हैं वो जरूर करते हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला, हमें स्टेटहुड देने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। उन्होंने बार बार ये बोला है कि जब सही वक्त आएगा तब स्टेटहुड जरूर मिलेगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जब हमारे पीएम साहब मोदी जी आए थे, टंडल का इनॉग्रेशन था, तो वहां पे भी उन्होंने बता दिया कि वक्त आने पे स्टेटहुड जरूर मिलेगी। इसमें बाकी किसी, जो आज देख रहे हो आप, बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी ने जो बात बीजेपी बोलती है वो जरूर करती है। आने वाले वक्त में बगैर किसी की सुपारिश स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर वक्त आने। इन दिनों लगातार सूखे और बदलते मौसम की स्थिति के कारण कृषि और बागवानी क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। वहीं पुलवामा में भी मौसम की मार सबसे पहले बादाम की फसल पर पड़ सकती है। आमतौर पर बादाम के पेड़ों पर मार्च से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान के कारण फरवरी में ही समय से पहले फूल खिल सकते हैं। हालांकि उद्यानिकी विभाग ने विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक बागवानी फसलों को आवश्यक नकारात्मक तापमान मिल रहा है, लेकिन फसल की बेहतरी के लिए मिट्टी में नमी का होना जरूरी है। मौसम का तो आपने सही कहा कि देखने में आया, थोड़ा सा खुशी की मौसम रहा पिछले एक साल से। ये जो विंटर था हमारा, इसमें जो प्रेसिपिटेशन होनी थी, जितनी बर्फबारी या बारिशें होनी थी, उस हिसाब से बहुत ही कम हुई अभी तक। लेकिन ओवरऑल जो क्रॉप्स हमारे हैं उनमें जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट उनको वो कंप्लीट हो गई। चिलिंग रिक्वायरमेंट काफ़ी है, मिल गई उनको, जो रिक्वायर्ड चिलिंग आवर्स है उसके। तो उस हिसाब से फ्लावरिंग जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे जाके हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मौसम ठीक रहे अब आगे जाके। लेकिन एक ही परेशानी जो हमें रहती है कि फ्लावरिंग के दौरान अगर मौसम अचानक से खराब हो जाए, बारिशें हो जाए और उब्र आलूद रहे, तो उससे फिर क्रॉप्स। जम्मू कश्मीर की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।